नमस्कार, मैं उदय शंकर और न्यूज बाय स्कूप में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार की। तो बिहार की सियासत में इन दिनों सीटों को लेकर घमासान की स्थिति देखने को मिल रही है। जेडीयू ने साफ कह दिया है कि उन्होंने अपने कोटे की सीटें बता दी हैं और अब कांग्रेस आरजेडी से बात कर ले, तो इसे लेकर लगातार बयान, विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, जिस तरह से बिहार में सीटों को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है वो थमता नजर नहीं आ रहा है और ऐसा लग भी नहीं रहा कि आने वाले दिनों में जल्द इसके समाधान के आसार हैं। नहीं, देखिए उदय, दरअसल में ये जो बयानबाजी है ये आपको याद होगा कि ये लगभग 28 दिसंबर से ये बयानबाजी का दौर जो है ये शुरू हुआ है। और ये उस समय शुरू हुआ जब इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी और उस बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया। तो उसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ न कुछ बड़ा भूचाल होने वाला है। और आप देखे होंगे कि उस बैठक से निकलने के बाद लगातार जो बयानबाजी का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से चाहे वो जदयू के नेता हों, चाहे वो आरजेडी के नेता हों, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से एक दूसरे पर अपवार भी करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जो फतेह बहादुर सिंह ने जो एक बयान दिया था, उस बयान का विरोध जो है वो सीधे तौर पर जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने किया था। इतना ही नहीं, जदयू के कई नेताओं ने आरजेडी के कई बयान पर, आरजेडी नेताओं के कई बयान पर जो है वो आपत्ति जताई है। वहीं दूसरी तरफ इस बीच में एक खबर यह भी आई कि तेजस्वी यादव जो है वो दिल्ली में थे अपने आवास पर और नीतीश कुमार उनसे मिलने गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उनसे मुलाकात नहीं की। हालांकि ये खबर कहीं से भी प्रासंगिक इसलिए नहीं लग रही थी क्योंकि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका अपना एक शेड्यूल होता है, उनका पहले से शेड्यूल तय रहता है और मुख्यमंत्री किसी से मिलने के लिए जाए और वो ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये खबर भी जो है वो आई हुई थी कि वाकई में नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव, लालू यादव नाराज चल रहे हैं क्योंकि जो डील एक हुआ था फाइनल, एक डील जो फाइनल हुई थी जिस समय बिहार में सरकार फॉर्म कर रही थी, उसमें यह हुई थी कि 6 महीने के बाद जो है वो नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो सौंप देंगे। उसके बाद फिर एक खबर आई कि भाई ललन सिंह जो है वो काफ़ी नाराज हो गए हैं नीतीश कुमार से। फिर यह भी देखने को मिला कि नीतीश कुमार स्वयं ललन सिंह के आवास पर गए हुए थे। तो कहीं ना कहीं से लगातार इस बीच में कई ऐसी बातें आई जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि इंडी गठबंधन में खास करके आरजेडी और जेडीयू के बीच में सब कुछ सामान नहीं चल रहा है। हालांकि इन सब के बीच नीतीश कुमार और तेजस्वी परसों आज से 2 दिन पहले मिले, उन लोगों ने विधिवत खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र भी बांटा। उसके 1 दिन पहले तेजस्वी नीतीश के आवास पर भी गए हुए थे और फिर आज से 2 दिन बाद भी जो है वो नियुक्ति पत्र दिया जाना है कई टीचर को गांधी मैदान में, वो भी तेजस्वी और नीतीश कुमार साथ ही देंगे। लेकिन इन सब के बावजूद आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो रिश्ते हैं उस रिश्तों में तल्खियाँ कहीं ना कहीं से बढ़ रही है क्योंकि अब जदयू सीधे तौर पर यह कह रही है कि 17 में 17 सीट, चूँकि जो एनडीए गठबंधन के साथ उसका जो अपना समझौता था, उस समझौते के तहत जो सीटें मिली थी उसमें किशनगंज सिर्फ जदयू हारी थी। तो इस बार जदयू का ये कहना है कि वो किशनगंज की सीट भी भले ही वो हार गई हो लेकिन वो सीट पर भी उसका दावा बनता है, जबकि वहाँ से कांग्रेस के जो एमपी हैं वो फिलहाल अभी सिटिंग एमपी हैं। इसके अलावा जो 16 सिटिंग एमपी की सीट है उन तमाम सीटों पर जदयू को टिकट चाहिए उनको, और आरजेडी जो है उसमें से कई सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है, कांग्रेस कई सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है। इस बीच में कांग्रेस ने जब सीटों की मांग की 11 सीटों पर, तो उस पर जदयू की तरफ से बयान आया कि जो बिहार में जो उनका गठबंधन जो डील है वो सीधे तौर पर आरजेडी के साथ उनका डील है, इसलिए कांग्रेस को जो भी बात करनी है वो आरजेडी से बात करे, न कि जदयू से। तो कई तरह के किस बीच में पेंच जो है वो लगातार जो गुत्थियां हैं वो सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। और इन उलझनों के बीच एक बार फिर से क्यासों का बाजार भी गर्म है कि क्या वाकई में खरमास के बाद, यानी कि 3 दिन बाद जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अपना पाला बदलेंगे। हालांकि आज नीतीश कुमार से जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सिर्फ वो इतना बोले चलते चलते कि समय आने पर सब कुछ हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अब क्या पता चल जाएगा, समय आने पर क्या कुछ हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखें उदय कि 17 तारीख को झारखंड में रैली होने वाली थी नीतीश कुमार की, वो रैली टाल दी गई है। 12 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली होने वाली थी बेतिया में, उसको टाल दी गई है। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है
राजनीति में इसको समझना अभी बड़ा फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि कुछ ना कुछ चल जरूर रहा है जो, और खरमास का इंतजार सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो अब खरमास के बाद वाकई में क्या होगा, क्या बिहार में नई सरकार रिफॉर्म करेगी, क्या बिहार में नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ चले जाएंगे या फिर तेजस्वी को ताज मिल जाएगा, कहना बड़ा अभी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर जरूर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। राजीव जी, जिस तरह से जेडीयू ने खुलकर अपनी बातों को रखा है कि इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे, हमने अपना प्रारूप तय कर लिया है, अब कांग्रेस आरजेडी से बात कर ले, इस तरह का बयान कांग्रेस या आरजेडी ने नहीं दिया है, बल्कि पहल जेडीयू ने की है। यानी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जेडीयू इस मामले को लेकर आर पार की लड़ाई, अपनी सीटों को लेकर लड़ने को तैयार है अब गठबंधन में। नहीं देखिए, जदयू पूरी तरीके, देखिए ये बात बनता भी है उदय, अगर आप 16 सीट पर अगर आपके सीटिंग एमपी हैं तो वो सीट तो कोई भी पार्टी नहीं छोड़ेगी। तब जदयू का यही कहना है कि 2019 में तो आरजेडी के पास एक भी सीट नहीं मिली थी, तो ऐसी स्थिति में अगर कुर्बानी देने की बात अगर होती है तो आरजेडी को कुर्बानी देनी चाहिए, क्योंकि आरजेडी का एक भी सांसद जीत कर नहीं गया था और ये चीज़ें आरजेडी को नागवार गुजर रही है। आरजेडी का ये कहना है कि बिहार की राजनीति में आज भी जनता के ऊपर जितनी पकड़ लालू प्रसाद यादव की है उतनी पकड़ नीतीश कुमार की नहीं है, बल्कि लालू यादव जो है वो सर्वमान्य नेता है। तेजस्वी यादव की भी छवि जो है आज की तारीख में बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी अपने बदौलत 78 सीट जीत करके आए। तो कहीं ना कहीं से आरजेडी भी अप्रत्यक्ष तरीके से सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती दे रही है। और जदयू है कि जदयू का सीधा कहना है कि 16 सीट तो जो सीटिंग है वो लेकर के ही रहेगी और 17 सीट पर वो चुनाव लड़ेगी, जो कि पिछले बार वो 17 सीट पर चुनाव लड़ी थी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ऐसी स्थिति में जदयू विचार करेगी। तो जदयू क्या विचार करेगी, क्या जदयू कांग्रेस के साथ जाएगी? लेकिन कांग्रेस के साथ इसलिए नहीं जा सकती है क्योंकि कांग्रेस का लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस को लगातार ये कह रही है कि भाई कांग्रेस हमसे कोई बात ना करे, आरजेडी के बात करे। तो क्या आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव होगा? क्योंकि अभी तक जो लगातार बयान, और आप देखे भी होंगे एक चीज उदय कि नीतीश कुमार जब जब चुप होते हैं या जब जब वो मौन साधते हैं तो उसके बाद फिर न कुछ बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल देखने को मिलता है। तो इस बार नीतीश कुमार लंबे समय से चुप है, मीडिया के सामने वो कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो नीतीश कुमार की खामोशी है वो एक बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहा है। और इसे भी कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है तो उसके पहले पूरा सन्नाटा छा जाता है। तो निश्चित तौर पर लेकिन वो तूफान क्या होगा, क्या वाकई में नीतीश कुमार एक बार फिर से मूड बना रहे हैं? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो शीर्षस्थ लीडर हैं, वो इस बार कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार के प्रति वो उतने हमलावर नहीं है। जबकि कल पटना के फुलवाड़ी में दो दलित सामूहिक लड़की, जो दलित लड़की है, जो माइनर गर्ल है, उसके साथ बलात्कार की घटना हुई, इसमें एक लड़की की मौत भी हो जाती है। उसके बाद भी जो है बीजेपी बहुत ज़्यादा हमलावर नीतीश कुमार के ऊपर नहीं है। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है इसको कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सबके बीच जदयू ने यह साफ अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि 16 और 17 सीटों से कम पर जदयू किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी, चाहे इसके लिए जदयू को बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी क्यों न देनी पड़े। बिल्कुल। तो चलिए, देखने वाली बात यह होगी कि खरमास के बाद बहरहाल हर कोई यही कह रहा है कि अब इंतजार करिए, तो इसके मायने साफ हैं कि खरमास तक इंतजार किया जाए। राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की सियासत में इंतजार इस बात का है कि कौन पहल करता है और क्या पहल होती है, क्या खरमास के बाद कोई उलटफेर होता है। इन तमाम चीज़ों पर सबकी नजरें बनी रहेंगी।